लो ये एग्जांपल मैं हर बार देता हूं क्योंकि ये मेरे साथ एकदम रियल इंसिडेंट हुआ। पढ़ाई से हटकर एग्जांपल है। मैंने जिम ज्वाइन की, ठीक है, वजन कम करने के लिए जिम ज्वाइन की। बहुत पुरानी बात है, आजकल तो थोड़ा मोटा हो रखा हूं, ठीक है। हाँ, तो जब मैंने जिम ज्वाइन की तो व्हाट आई वाज डूइंग इज कि उसने हमें बोला कि यहाँ पर आप ये खूब मेहनत करो, कार्डियो करो, वेट लिफ्टिंग वाली करो और ठीक है ये सब चीजें करो। उसके साथ साथ वो जो हमारे ट्रेनर थे जिम वाले, उन्होंने एक बात और बोली जिसपे मैंने सबसे कम ध्यान दिया, या जनरली बच्चे या फिर कोई भी इंसान होता है जिसपे कम ध्यान देता है। बोले कि और असली जो आपकी फाइट है ना वो जिम के अंदर नहीं है, जिम के बाहर है। दैट मीन्स डाइट आपको कंट्रोल करनी है, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बोला, मैंने उस बात पे ध्यान ही कम दिया था। तो मेरा जो एटीट्यूड था वो ये था कि भैया मैं यहाँ पे 1.5 घंटे जिम में बहुत पसीना बहा रहा हूँ, जम के मेहनत कर रहा हूँ, एक एक एक्सरसाइज जो ये बोलता है उतनी करता हूँ। अब तो मैं बाहर जाके कुछ भी खा सकता हूँ, समझ में आया? तो मैंने करीबन उसकी वो डाइट वाली बात पर महीने तक ध्यान नहीं दिया। फिर उसको जब मैंने बोला कि मैं यार जो वजन या फिर जिस टाइप की हम बॉडी इमेजिन कर रहे थे वैसी बनी नहीं, तो उसने मुझे बोला कि सही से बताओ यार, तुम यहाँ पे तो रेगुलर हो, मिस भी नहीं करते हो कुछ, और एक्सरसाइज भी जो करवा रहा हूँ करते हो। तो उसको दिक्कत समझ में आ गई। उसने बोला पक्का तुम जिम के बाहर डाइट तुम्हारा प्लान क्या है? तो मैंने कहा डाइट को तो मैं सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। तो उसने मुझसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की कि आप अपनी अब डाइट को सीरियसली लेके देखो, डाइट को सीरियसली लेके देखो। मैंने कहा ठीक है, डाइट को सीरियसली मतलब कि वही फ्राइड चीजें और ये सब फास्ट फूड मत खाना। यू विल सी कि आपको रिजल्ट कितनी जल्दी दिखाई देता है। और उस बात को मुझे माने हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था। जितना मेरे 1 महीने में वजन कम हुआ था वो 1 हफ्ते में हो गया, प्रोवाइडेड पास साथ में वो एक्सरसाइज चल रही थी ना। ये एग्जांपल आपके सामने कोट करने का मेरा इतना सा मतलब है कि यहां पर क्लास में बैठकर इस स्क्रीन के सामने हर एक बच्चे को समझ में आता है, हर एक बच्चा कैपेबल है समझने का, ठीक है। बट द रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स आउटसाइड ऑफ दिस लेक्चर। आपको लेक्चर के बाद में लेक्चर नोट्स रिवाइज करने हैं, लेक्चर नोट्स बनाने हैं, आपको कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज करने हैं, जो क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाए वो खुद सॉल्व करके देखने हैं, उसके बाद में डीपीपी सॉल्व करनी है और उसके बाद में टेस्ट एकदम ओपी लेवल की तैयारी कर लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसके पीछे जो 80% ऑफ द मेहनत है चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने की, वो आप चैप्टर इस क्लास के बाहर कर रहे हो, मतलब क्लास के एंड होने के बाद। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? है ना? तो आपको वो कंट्रोल करना है। नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, डीपीपी आएगी उसको सॉल्व कीजिए। क्लास के दौरान मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, उन क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके देखिए, बार बार नोट्स को रिवाइज कीजिए, चीजें अपने दिमाग में ताजा रखिए। ये है तरीका एक चैप्टर को नोट मतलब ओपी लेवल पर तैयार करने का, जेईई एडवांस की सब लोग पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ स्टडी आवर्स वो कम नहीं होनी चाहिए, बाकी चाहे आप कुछ भी कम ज्यादा करते हैं। समझ में आया कि नहीं? और आजकल मैं पहले भी आपको एक बार वार्न कर चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं कि प्लीज आप कंप्यूटर के आगे बैठकर वीडियोस देखने वाली पढ़ाई को एक्चुअल स्टडी में मत काउंट कीजिए। ऑल्दो दैट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मैं लेक्चर देखता रहता हूं 20-20 घंटे। नहीं जी, वो गड़बड़ है। आपको पेन चलाना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस विल डिसाइड योर रैंक। आपने लर्निंग वर्क कितना किया, आपने फॉर्मूले कितने याद किए, आपने प्रैक्टिस कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, दैट विल डिसाइड योर रैंक। समझ में आया ना?